नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी। मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी को राशिफल वाले बाबा के यूट्यूब पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आने वाले मात्र 2 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में यह 4 बातें सच होकर रहेगी। दोस्तों, मैं जो कहता हूं वह घटना हर हाल में होकर रहता है। मेरा भविष्यवाणी पत्थर का लकीर है। यह बात आपको तभी पता चलेगा जब आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ये 4 बातें आपको खुशी से नाचने पर मजबूर कर देगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा। दोस्तों, सतर्क हो जाइए क्योंकि शनिदेव ने आपके लिए 5 विशेष संदेश भेजे हैं, जिन्हें सुनकर आपका मन भी विचलित हो सकता है, क्योंकि जो बीते 7 जन्मों में कभी नहीं हुआ, वो अब आगामी 7 दिनों के भीतर घटित होने वाला है। दोस्तों, ईश्वर के यहाँ देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं होता। आने वाले 7 दिनों में 7 बड़ी-बड़ी सौगातें आपका इंतजार कर रही हैं, क्योंकि शनिदेव ने अब अपना निर्णय सुना दिया है। जिन्होंने आपको रुलाया, जिन्होंने आपको पीड़ा दी, अब वे आपके पैरों में होंगे, पश्चाताप की आग में जलेंगे। और दोस्तों, अब आपके नाम की गूंज हर घर में सुनाई देगी। आपने अब तक बहुत दुख सहे हैं, कई बार अपनों के सामने हाथ पसारना पड़ा है। जिन लोगों की कोई हैसियत नहीं थी, वे भी आपको नीचा दिखाने लगे थे। लेकिन अब ऐसा और नहीं होगा, क्योंकि जब वक्त खराब होता है, जब ग्रह और नक्षत्र प्रतिकूल हो जाते हैं, तब इस तरह की घटनाएं होती ही हैं। पर अब समय आपके पक्ष में आ गया है। शनिदेव ने जो 3 महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं, उनमें अत्यंत प्रभावशाली बातें सामने आई हैं। अनेक खुशियां आपके जीवन में प्रवेश करने वाली हैं, और वह साधारण नहीं है। ऐसी सौगात जो आपको बीते 7 जन्मों में भी नसीब नहीं हुई। मैं केवल एक बात आपसे कहना चाहूंगा। आज की यह अत्यंत जरूरी वीडियो आप अकेले में देखें, किसी से इसका जिक्र ना करें, क्योंकि दोस्तों, अपनों की भी नजर लग जाती है। और यह भी सच है कि दीवारों के भी कान होते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं उस सबसे बड़े शत्रु का नाम उजागर करने वाला हूं, जो चुपचाप आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आप पर तंत्र क्रिया करवा रहा है। साथ ही आपके जीवन में छिपे हुए सच्चे साथी का नाम भी मैं बताऊंगा, और कौन कौन सी खुशियां आपके जीवन में आने वाली हैं, यह भी विस्तार से बताऊंगा। मगर दोस्तों, सतर्क हो जाइए, क्योंकि शनिदेव के संदेशों में एक भीषण संकट, एक प्रचंड काल और एक गहरा खतरा भी सामने आया है। जब भी आपके जीवन में खुशियों की दस्तक होती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब अचानक से कोई अज्ञात विपत्ति आकर सब कुछ बिगाड़ देती है। और दोस्तों, इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। लेकिन यदि आप पहले ही सावधान हो गए और शनिदेव को प्रसन्न कर लिया, तो वह संकट टल सकता है, वे अनहोनी रुक सकती हैं। तो आखिर आपको किस तरह सजग रहना है, सभी बातें मैं बताऊंगा। यह बहुत ही जरूरी जानकारी है। शायद ऐसी बातें आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। आपको यह बता दूं कि आने वाले 7 दिनों में एक भयावह जेल योग दिखाई दे रहा है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे आपको जेल का मुंह देखना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर वर्षों तक काटने पड़ सकते हैं। पूरे समाज में आपकी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। मोहल्ले भर में आपकी बदनामी हो सकती है। आखिर ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि जब शनि देवता प्रसन्न होते हैं, तो राहु अपनी टेढ़ी दृष्टि डाल देता है, जिससे सभी अनचाही घटनाएं घटती हैं। इसलिए दोस्तों, जेल से बचने के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। क्या करना है और कैसे उससे बचा जा सकता है, सारी बातें मैं साझा करूंगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इन आने वाले 7 दिनों में 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा। वे 3 बातें कौन सी हैं, अभी बताता हूं। पहली बात यह है कि किसी बाहरी व्यक्ति पर विश्वास कर लेना चलेगा, पर किसी अपने पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। अगर कोई अनजान व्यक्ति कहे कि हाथी आसमान में उड़ रहा है, तो उस पर यकीन कर लेना। लेकिन अगर आपका सगा कहे कि चिड़िया उड़ रही है, तो भी उस पर विश्वास मत करना। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई ऐसा है जो आपका बहुत नजदीकी होकर भी आपकी दौलत और आपकी संपत्ति पर कब्जा जमाना चाहता है। कोई है जो आपकी मेहनत की कमाई को हड़पने का मंसूबा पाले बैठा है। इसीलिए इन 7 दिनों में किसी अपने पर भरोसा मत करना, चाहे वे आपका भाई हो, बहन हो या फिर कोई और रिश्तेदार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह वीडियो आपको पूरी तरह शांति से देखनी है। हाँ, बिल्कुल शांत और गंभीर मन से आपको अपने सभी अन्य कार्यों को कुछ समय के लिए विराम देना होगा और ध्यान सिर्फ इस वीडियो पर केंद्रित करना होगा, क्योंकि वही व्यक्ति मूर्ख कहलाएगा जो इस वीडियो को अनदेखा करेगा या अधूरा छोड़ देगा। एक समझदार व्यक्ति इस वीडियो के महत्व को तुरंत पहचान लेगा। यह आपके भविष्य को प्रभावित करने वाला संदेश है।
इसीलिए यदि आप भी समझदार हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तीन तो यह वीडियो पूरी तरह देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक दिन या 2 दिन नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन को दिशा देने वाला है। मैं जो भी बात बताने जा रहा हूं, जो भी आने वाली खुशियां गिनाने वाला हूं, उनके बारे में किसी को कुछ मत बताइए। ना किसी रिश्तेदार को, ना किसी मित्र को, और ना ही किसी अपने को। यह आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आप लोग अक्सर हर छोटी बड़ी बात सबको बता देते हैं। यह आदत आज छोड़ दें। जो भी मैं बताने वाला हूं उसे गोपनीय रखना है, क्योंकि यदि आपने सब कुछ किसी को बता दिया तो हो सकता है आप खुद नुकसान झेलें। इतनी बड़ी खुशियां आने वाली है कि उसे जानकर आप खुद स्तब्ध रह जाएंगे। इसीलिए बेहद सतर्क रहना आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं। मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करता हूं, इतना परिश्रम कर रहा हूं। किस लिए? सिर्फ आप सभी के लिए, ताकि आने वाला आपका समय बेहद शुभ और सुरक्षित रहे, ताकि आप उन सभी समस्याओं और विपत्तियों से बच सकें जो धीरे धीरे आपके जीवन में दस्तक देने वाली हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आप लोग वीडियो को पसंद तक नहीं करते। इसलिए दोस्तों, आज मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, उस पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहेगी। तो तुरंत जाइए और जय शनिदेव अवश्य लिखिए। जो भी ऐसा करेगा, आने वाले 24 घंटे के भीतर उसे कोई बड़ा शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। देखिए दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। क्रोध यानी गुस्सा आज तक कभी किसी को जीत नहीं दिला पाया। शक्ति को भी भगवान शिव ने हमेशा नम्र होकर मनाया है। जी हाँ, आह्वान यह ये थे, शिव जी ने भी अपनी पत्नी माता को झुककर मनाया, क्योंकि उनके भीतर भी बहुत तीव्र क्रोध था। माता काली स्वयं असीम क्रोध की मूर्ति मानी जाती हैं। इसीलिए शिव जी ने भी हमेशा उन्हें शांत करने के लिए स्वयं को झुकाया, क्योंकि वे जानते थे कि माता के क्रोध से सारा ब्रह्मांड तबाह हो सकता है। ठीक इसी तरह यदि आपके घर में कोई व्यक्ति क्रोध में हो, चाहे वे पति हो या कोई और, तो उसके सामने कभी भी आप गुस्से में प्रतिक्रिया मत दीजिए, क्योंकि क्रोध को क्रोध से नहीं हराया जा सकता। इससे तो सिर्फ विनाश होता है। जो बातें थोड़े संवाद से सुलझ सकती हैं, वे भीषण संघर्ष का रूप ले सकती हैं, अगर समय रहते उन्हें नहीं संभाला गया। इसलिए यदि कोई आपके घर में आवेग में बात कर रहा हो तो शांत रहिए, झुक जाइए। भले ही उस समय आप सही हो या गलत, संयम जरूरी है। जब उसका गुस्सा शांत हो जाए तब अपनी बात स्पष्ट कर सकते हैं। यह समझदारी आने वाले 7 दिनों में और भी ज्यादा जरूरी होगी, क्योंकि घर में ऐसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं जब कोई सदस्य अत्यधिक गुस्से में आ सकता है। उस दौरान अगर आप भी प्रतिक्रिया में आवेश में आ गए तो एक महाविनाश की स्थिति बन सकती है। लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे, समझदारी से काम लेंगे, तो उस संकट से बचा जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस समय शनिदेव का मूड बहुत ही अनुकूल प्रतीत हो रहा है। वे आप पर अपनी कृपा बरसाने को तैयार हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप कुछ बातों का ध्यान रखें। क्या होने वाला है? क्या आपको सावधानी बरतनी है? क्या सौगात आपको मिलेंगी? यह सब सुनिए ध्यानपूर्वक। देखिए, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है, परंतु कुछ कर्मों का फल अगले जन्मों में भी मिलता है। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर भी मिलेगा। लेकिन उससे पहले आने वाले इन 7 दिनों में जो अहम घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती हैं, चाहे ऐसे तथ्य हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। आपके जीवन में जो लोग आपकी पीड़ा का कारण बनते रहे हैं, चाहे वे अपने हो या पराए, वे अब शनिदेव की दृष्टि में आ चुके हैं। जो लोग तंत्र मंत्र के माध्यम से या किसी अन्य चालाकी से आपको बार बार परेशान कर रहे थे, उनका हिसाब खुद शनिदेव करने जा रहे हैं। आपके शत्रु चाहे जितने भी ताकतवर क्यों ना हो, अब आपको किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में शनिदेव खुद आपके शत्रुओं का संहार करेंगे। तो अब इस समझ से चुनिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि अगर शनिदेव का प्रकोप आपके शत्रुओं पर है तो आप इन्हीं समय जेल योग में कैसे फंस सकते हैं। आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी अपने शत्रुओं से त्रस्त हैं, अब निश्चिंत रहिए। वे अब आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। जो जलन और ईर्ष्या से आपके विरुद्ध काम कर रहे थे, उनकी सारी कोशिशें विफल हो जाएंगी, क्योंकि शनिदेव इस वक्त पूर्णतः कृपावान स्थिति में है, और जो भी आपके विरुद्ध खड़ा होगा, उसका जवाब शनिदेव खुद देंगे। ऐसे में एक छोटा सा उपाय अवश्य कर लीजिए। यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं, तो किसी हनुमान मंदिर जाइए और वहां के पुजारी से कहिए कि वह आपके लिए
काले धागे को विशेष रूप से सिद्ध कर दें। उसमें हनुमान जी का सिंदूर लगवाइए और उसे अपने गले में धारण कर लीजिए। फिर देखिए, कोई भी शत्रु आपकी ओर आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। आने वाले 7 दिनों में एक अत्यंत गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसा समय आएगा जब काल आपके आसपास मंडराता दिखाई देगा। जी हाँ, इन दिनों में एक्सीडेंट या किसी अप्रत्याशित दुर्घटना की प्रबल संभावना बनी हुई है। इसीलिए विशेष सतर्कता रखें। जल से सावधान रहिए। यदि कहीं नदी, तालाब या स्विमिंग पूल के पास जा रहे हैं तो बेहद सतर्क रहें। करंट या बिजली से जुड़ी वस्तुओं से दूरी बनाए रखें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। आग और गर्म चीजों से भी खुद को बचाकर रखें। जब राहु की प्रभावी स्थिति होती है, जब काल आसपास होता है, तो इन प्रकार की घटनाएं होना आम हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, अगली 7 रातें और दिन बेहद सतर्कता से व्यतीत कीजिए। इन स्थितियों से कैसे बचा जाए उसके उपाय भी मैं अंतिम भाग में बताऊंगा। लेकिन याद रखिए, इन 7 दिनों में विशेष सावधानी अनिवार्य है। साथ ही इन दिनों में आपके घर में विवादों का वातावरण भी बन सकता है। पारिवारिक कलह, अनबन या झगड़े अचानक से बढ़ सकते हैं। आखिर यह सब हो क्यों रहा है? चलिए इसे समझते हैं। जब शनि देवता किसी एक व्यक्ति पर विशेष कृपा करते हैं, जैसे कि इस समय आप पर, तो उसके आसपास के लोगों पर राहु का प्रभाव तीव्र हो जाता है, जिससे आपके घर में कलह, टकराव और विरोध की स्थिति बन सकती है। आपके परिवार के लोग आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं, आपकी बातों को नकार सकते हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे, बाकी आओगी दिखदाई स्थिति, बाकी लोगों को वह नागवार गुजरेगा। जो काम आपको सकारात्मक लगेगा, वही दूसरों को अनुचित महसूस हो सकता है। परिणाम स्वरूप घर में तनाव और मनमुटाव की स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन इस परिस्थिति में अगर आप शांत चित्त और संयमित रहेंगे, तो सभी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सावधानियों पर तो हमने बात की ही है। अब सुगत पक्ष जानिए। जरा ध्यान से सुनिए। अब आप एक ऐसी अवस्था में पहुंचने वाले हैं जहां आप पूरे संसार पर शासन करने की क्षमता रखते हैं। हाँ दोस्तों, अब आप अपने जीवन की बागडोर इतनी सशक्त बना सकते हैं कि दुनिया आपके आगे नतमस्तक होगी। आखिर कैसे? क्योंकि शनिदेव की विशेष कृपा इस समय आप पर है। अब आप जो भी विचार मन में लाएंगे, जो भी लक्ष्य निर्धारित करेंगे, उस पे ही करेंगे, उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। यदि आपने कोई भी मकसद तय किया और पूरी लगन से मेहनत की, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। क्योंकि जब शनि कृपालु होते हैं, तब कठिन से कठिन राहें भी सरल हो जाती हैं। समय आपका साथ देगा और हर कठिन कार्य आसान प्रतीत होगा। इसलिए इस सुनहरे वक्त का लाभ उठाइए, क्योंकि हर समय ऐसा नहीं होता। यह अवधि दोबारा नहीं आएगी। बार बार शनिदेव इतनी कृपा नहीं करते। अब यदि आपने इस समय को अनदेखा कर दिया, तो भविष्य में पछताना पड़ सकता है। और हाँ, अब अचानक कहीं ना कहीं से आपको बड़ा वित्तीय लाभ भी प्राप्त हो सकता है। जिस अवसर की आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी, अब वह द्वार आपके लिए खुल रहा है। ऐसी खुशियां आपके जीवन में दस्तक देने वाली हैं, जो आपने कभी कल्पना में भी नहीं की होंगी। और यह सब चमत्कारिक रूप से घटित होगा। आप एक बड़े कार्य को हाथ में लेने जा रहे हैं और वह कार्य निश्चित रूप से सफल होगा। परिणाम स्वरूप धन संपत्ति भी अपार मात्रा में आएगी। यदि आप सच्चे मन से धन संपदा प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह समय बहुत अनुकूल है। जितना आप इस समय प्रयास करेंगे, उसका कई गुना आपको प्रतिफल मिलेगा। अब एक बात और, इस समय आपको अपनी वाणी पर अत्यधिक नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपके शब्द किसी को गहरे तक आहत कर सकते हैं। आपकी वाणी किसी कैंची की तरह काम करेगी, जिससे आपके करीबी आहत हो सकते हैं। आप भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो दूसरों को चुभ जाए। इसलिए अपनी भाषा पर काबू रखें। बोलने से पहले हर शब्द को सोच समझकर बाहर निकालें। दोस्तों, यह बात थोड़ी कठोर लग सकती है। माम दाज से खिंची, लेकिन सत्य है। आने वाले समय में आपकी जुबान ही आपके रिश्तों में दरार डाल सकती है। इसलिए सावधानी आवश्यक है। आपकी एक छोटी सी बात भी किसी अपने का दिल तोड़ सकती है। ऐसा ना हो, इसलिए हर वाक्य सोच समझकर कहिए। हर शब्द को तौलकर बोलिए। क्योंकि कई बार हम जो भी अच्छा या बुरा करते हैं, उसका परिणाम तत्काल मिल जाता है। यदि किसी ने कोई अनुचित कार्य किया हो और उसे उसी जन्म में दंड मिल गया, तो वह तत्काल कर्म का फल फल कहलाता है। ठीक उसी प्रकार अगर किसी ने किसी के साथ छल किया हो, धोखा दिया हो, तो संभव है कि उस व्यक्ति को इस जन्म में ही धोखा मिले। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपने अच्छा कर्म किया हो
और उसका फल भविष्य में या अगले जन्म में मिले। यह सब कर्मों की गणना है जो समयान अनुसार फल देती है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि आपकी असली समस्या ना धन की है, ना पद की, ना प्रसिद्धि की। आपकी असली पीड़ा यह है कि कोई भी आपके मन की गहराई को नहीं समझता। आपके आसपास लोग हैं, रिश्तेदार हैं, परंतु आपकी आत्मा की बातों को कोई नहीं समझ पाता। आपके भीतर एक मासूम बच्चा छिपा है जो छोटी छोटी बातों में भी आनंदित हो उठता है। छोटी छोटी बातों पर आपका दिल टूट जाता है, मगर आप अपने चेहरे पर कभी यह जाहिर नहीं होने देते। आप खुद को एक ऐसे आवरण में छुपा लेते हैं जिससे दुनिया आपके भीतर चल रहे भावनात्मक तूफानों से अनजान रह जाती है। मगर हकीकत यही है कि लोग आपकी भावनाओं को सही ढंग से नहीं समझ पाते और आपकी बातों और कार्यों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। नतीजा ये होता है कि आपके बारे में गलत फहमियां फैलती हैं। आप अगर किसी के लिए भलाई करना भी चाहे तो उसका उल्टा अर्थ निकाला जाता है। लोग ऐसी ऐसी बातें बना लेते हैं जिनकी कल्पना आपने कभी नहीं की होती। और जब यह कटु वचन किसी दायरे से अपने के मुख से निकलते हैं, तब दिल पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। असल में आपके सबसे बड़ी परेशानी दिल से जुड़ी हुई एत है। आपको लगता है कि इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपकी अंतरात्मा को गहराई से समझ पाए, जो आपके दुख के समय आपका सल बन सके और आपकी खुशी के समय उसमें शरीक हो सके। आपके भीतर का बालपन आज भी जीवित है, हालांकि आप इसका प्रदर्शन नहीं करते। सब कुछ अपने अंदर ही समेटे रहते हैं, परंतु दिल के किसी कोने में अब भी यह अच्छा जरूर है कि कोई तो हो जो आपके भावों को समझ सके। वही व्यक्ति आपके लिए सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन अब तक वह तलाश अधूरी रही है। सच कहें तो धन दौलत को आप इतनी प्राथमिकता नहीं देते। आपके लिए पैसे से कहीं ज्यादा रिश्तों का महत्व है। आप अल्प संसाधनों में भी जीवन काट सकते हैं क्योंकि आप एक व्यावहारिक और समर्पित इंसान हैं। लेकिन त्रासदी यह है कि वही रिश्ते और संबंध अक्सर आपके भावनाओं की कदर नहीं कर पाते। जब आपको किसी के साथ बैठकर दिल के बात कहने का मन होता है, तब आपके पास कोई भी नहीं होता। ऐसे कई पल आए जब आप भीतर से पूरी तरह बिखर चुके थे, लेकिन बाहर से आपने खुद को सामान्य दिखाया। आपकी आंखें तब अशरों से भीगी होती थीं, लेकिन दुनिया को आपने एक मुस्कान दिखा दी। आप अकेले बैठे रो चुके हैं पर किसी को इसका अंदाजा तक ना हुआ। उस वक्त आपको यही ख्याल आया कि काश कोई ऐसा होता जिससे आप खुलकर बात कर पाते, अपने गम साझा कर पाते। कई बार कुछ लोगों ने आपके साथ सहानुभूति जताई पर जल्द ही उनका असली चेहरा भी सामने आ गया। वे भी निजी स्वार्थ के लिए आपके करीब आए थे। यह आपकी सबसे बड़ी चुनौती रही है, आपका कोमल और संवेदनशील दिल। इसके साथ साथ आपकी एक और परेशानी है, आप किसी को ना नहीं कह पाते। यह भी आपकी भावनात्मक प्रवृत्ति से जुड़ा विषय है। आप इतने भावुक हैं कि किसी की तकलीफ चाहे वह सच्ची हो या झूठी देखकर आप पिघल जाते हैं। सामने वाले की मीठी बातों में आ जाते हैं और आने वाले सिर्फ 3 दिन में 3 ऐसे संकेत, 3 ऐसी घटनाएं, 3 ऐसे पल तुम्हारे जीवन में घटने जा रहे हैं जिन्हें देखकर ना सिर्फ तुम हैरान रह जाओगे, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोग भी दंग रह जाएंगे। क्योंकि यह बदलाव कोई सामान्य नहीं बल्कि वह चमत्कार है जो तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखाएंगे कि देवी तुम्हारे साथ है। अब पहले दिन की बात करें तो पहले दिन ही तुम्हें कोई शुभ सूचना मिल सकती है। हो सकता है किसी पुराने अधूरे काम की मंजूरी का फोन कॉल आ जाए, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे उम्मीद टूट चुकी थी वह लौट कर आकर मदद का हाथ बढ़ा दे, या फिर किसी अजनबी से मिलकर तुम्हें ऐसा प्रस्ताव मिले जो तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल दे। यह पहला संकेत होगा कि देवी ने अपनी कृपा की शुरुआत कर दी है। अब दूसरे दिन तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा जागेगी जो अब तक नहीं थी। वो आत्मबल, उशसासा, वो स्पष्ट सोच, वो निर्णय की ताकत जो बड़े बड़े रास्ते खोलती है। तुम्हें अपनी आत्मा से आवाज आएगी कि अब रुकना नहीं, अब बढ़ते चलो। और इसी दिन तुम्हारे जीवन में कोई नई राह खुलेगी, कोई योजना बनेगी, कोई ऐसा रास्ता दिखेगा जिससे तुम पहले अनजान थे। और अब तीसरे दिन वो क्षण आएगा जिसका तुमने बरसों से इंतजार किया। वो तीसरा शुभ समाचार तुम्हारे भाग्य के सभी ताले खोल देगा। कोई कागज, कोई दस्तावेज, कोई ऑफर लेटर, कोई पुराना कर्ज लौट कर आएगा, या कोई रिश्तेदार जिसका व्यवहार रूखा था अचानक तुम्हारे जीवन में खुशहाली लेकर लौटेगा। और जैसे ही यह 3 दिन बीतेंगे, तुम खुद महसूस करोगे कि अब दुनिया वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। अब हर कोना बोल रहा है कि देवी की कृपा जाग चुकी है और अब कोई बुरा वक्त तुम्हारे पास नहीं भटक सकता। क्योंकि जब देवी की घंटी बजती है, तब सारी बाधाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं। सारी बंद दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। सारी नकारात्मक ऊर्जा झलकर राख हो जाती है। तो आपसे एक ही गुजारिश है
कि वीडियो को सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि जानकारी उसे भी मिले। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। हर पल मंगलमय हो, हर दिन मंगलमय हो।